जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। दोस्तों, संसद सत्र खत्म होने में केवल और केवल अब 3 दिन बचे हैं और 3 दिन पहले भी इस तरीके का बवाल आज संसद में एक बार फिर से देखने के लिए मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बिल लाया गया है, मनरेगा का नाम बदला गया है और मनरेगा के नाम बदलने को लेकर विपक्ष लगातार पूरी सरकार पर निशाना साधे हुए है। आज की मैं संसद की तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर होते हुए आज सदन में नजर आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ नारे ही नहीं गूंजे, बल्कि आज तमाम पोस्टर्स लेकर विपक्ष ने ओम बिरला की जो कुर्सी होती है दोस्तों, जो वेल होती है, उसको तो कवर किया ही किया, वहां तक तो विपक्ष ने चढ़ाई की ही की, बल्कि जहां सत्ता पक्ष के लोग बैठे होते हैं, जहां सत्ता पक्ष के सांसद बैठे होते हैं, वहां तक पोस्टर लेकर उनकी कुर्सियों तक जो है आज विपक्ष चढ़ता हुआ दोस्तों नजर आया। दोस्तों, सरकार ने फैसला लिया कि मनरेगा का नाम बदला जाएगा, जिसको लेकर लगातार बवाल मच रहा है। विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई। एक समय पर तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको असफल बताते थे और आज ये नौबत आ गई है कि नाम बदला जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, मनरेगा का नाम जो है अब बदल कर किया जा रहा है VBG राम जी। एक तरफ जहां मनरेगा की फुल फॉर्म दोस्तों मैं आपको बता दूं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, वहीं अब इसको बदल कर किया जा रहा है VBG राम जी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये जो है नाम बदला जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि देखिए, महात्मा गांधी के नाम से कैसे जो है सत्ता वालों को, सत्ता पक्ष वालों को कितनी ज्यादा समस्या होती हुई दिख रही है। वहीं जो है सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जी राम जी नाम है, जिसे राम जी के नाम से कैसे जो है विपक्ष बिफरता हुआ नजर आ रहा है। अब लड़ाई इस चीज की है जहां प्रियंका गांधी ये कहती हुई नजर आ रही है कि नाम बदलने में इतना करोड़ों रुपया जाता है, तो आखिरकार इस नाम में प्रॉब्लम क्या है? मनरेगा नाम में आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत है? मनरेगा नाम से आखिरकार सरकार इतनी क्यों बिफरी हुई है, सनक गई है सरकार? इस तरीके की जो शब्द है वो प्रियंका गांधी आज सदन में इस्तेमाल करती हुई नजर आई कि नाम बदलने के पीछे लगे हुए हैं, कितना करोड़ों रुपया इसमें जाता है, सरकार को इस चीज का कोई अंदेशा भी है या नाम बदलने के पीछे सिर्फ नाम बदलना ही इनका मकसद रह गया? ये सारी चीजें, तमाम मुद्दे उठे। अब जैसे ही ये बिल पास होने लगा, वैसे ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्ष पोस्टर लेकर पहुंचा हुआ है, महात्मा गांधी की तस्वीर वाले पोस्टर आज विपक्ष संसद में लेकर पूरे तरीके से बवाल मचा डाला। महात्मा गांधी के पोस्टरों के साथ ओम बिरला की कुर्सी तक तो विपक्ष ने चढ़ाई करी ही करी, बल्कि सत्ता पक्ष वालों की कुर्सी तक भी विपक्ष चढ़ता हुआ नजर आया। और आखिर में क्या हुआ? बिरला जी ने कह दिया, ओम बिरला ने कह दिया कि मेरा निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है, यानी कि दोस्तों मनरेगा का नाम अब पूर्ण रूप से बदल दिया गया है, VBG राम जी। ये नाम जो है वो मनरेगा का रख दिया गया है और विपक्ष इस चीज पर लगातार बिफरता हुआ, तिल मिलाता हुआ, किस तरीके से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। सदन की तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे हंगामा मचा है जब ये नाम बिल पास हो रहा था, इस पर जब चर्चा हो रही थी, जब इस पर बहस हुई, और जैसे ही बिल पास होने लगा वैसे ही जोरदार बवाल सदन में हुआ है। ये तमाम वीडियोस और तस्वीरों को आप सदन से देखिए। उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष
महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी। और हमने ये भी तय किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गरीबों के कल्याण के लिए। कई बार बजट का असामान्य वितरण होता है, समान वितरण नहीं होता। कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती है और इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके जो अविकसित पंचायत है, कम विकसित पंचायत है, उनको ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूँ कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ही ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी, ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।